जांच छुपने नहीं देंगे। देखिए, आज हम सीबीआई में ऑपरेशन लोटस में जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में 270 एमएलएज को खरीद करके अलग अलग सरकारों को गिरा करके भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को गिरा करके सरकार बनाई है, हम उसकी जांच की मांग करने आए थे। आज अगर 20 लाख के हिसाब से ही आप लें, वैसे तो महाराष्ट्र में कह रहे थे खोखा कितना खोखा, 50 का खोखा, हम 20 का भी एवरेज मानते हैं तो लगभग आप देखेंगे कि 6,300 करोड़ से ऊपर की राशि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को बनाने में ली है। हम ये सीबीआई से मांग करने आए हैं कि इस 270 एमएलएज की जांच हो, ताकि इस दुनिया को सच पता चले, देश को सच पता चले कि कितने पैसे दिए गए, ये पैसे कहाँ थे, कौन लोग इसमें शामिल थे, ताकि देश को सच पता चले और साथ में आज जो लोग इसमें दोषी थे उसको सजा करे से करे सजा मिले। मैम, एलजी ने आप लोगों के खिलाफ, आपके सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और जैस्मिन शाह के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने की बात कही है कि वो भेजेंगे, जिस तरह से 1400 करोड़ का आप लोगों ने आरोप लगाया था कि घोटाला हुआ है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि विनय सक्सेना जी सीबीआई की जांच से भाग क्यों रहे हैं, इतना डर क्यों रहे हैं? उनको अभी तक जिस भी मामले में ऐसा लगा है कि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है तो उन्होंने कहा इंक्वायरी करो, तो इस मामले से इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? होने दीजिए सीबीआई की इंक्वायरी, होने दीजिए ईडी की इंक्वायरी। अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उस इंक्वायरी के बाद निकल के आ जाएगा कि विनय सक्सेना जी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि विनय सक्सेना जी इस पूरे मुद्दे से भाग रहे हैं, विनय सक्सेना जी इन्वेस्टिगेशन से बचना चाह रहे हैं। उन्होंने इसमें जो उनकी तरफ से सूचना है, पूरी तरह से उसका जिक्र है कि किस तरह सीबीओ की जांच हुई, चीफ विजिलेंस ऑफिसर की, और उसमें उनका कहीं नाम भी नहीं था और जिन लोगों का नाम था उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। विनय सक्सेना जी खुद एक कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे, उस कमेटी ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद दूसरी जांच हुई एक ऐसे अफसर के द्वारा जो उनके अंडर काम कर रहा था। तो जो सीवीओ खुद उनके अंडर काम कर रहा है वो तो दबाव में रहा ही होगा। आखिरकार उन कैशियर ने भी तो खुद कहा था कि चेयरमैन विनय सक्सेना जी के दबाव में हमने ब्लैक मनी को वाइट किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच होनी चाहिए। क्यों विनय सक्सेना जी सीबीआई की जांच से डर रहे हैं? क्यों विनय सक्सेना जी ईडी की जांच से डर रहे हैं? उनका ये भी कहना था कि उसमें जो बात उन्होंने कही है कि 1400 करोड़ का जो आंकड़ा था वो भ्रामक है, इसका कोई आधार नहीं है और आप लोगों ने ऐसे ही मनगढ़ंत। तो सीबीआई को जांच करने दीजिए ना। अगर विनय सक्सेना जी ने कोई घोटाला नहीं किया है तो जांच में साबित हो जाएगा। ईडी को जांच करने दीजिए। अगर ईडी कहती है कि यहाँ पे ब्लैक मनी वाइट नहीं हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, अगर ईडी उन्हें कन्विक्शन नहीं देती है तो पता चल जाएगा उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। ये भी है कि सीबीआई की जांच हो चुकी है और उसमें उनका नाम भी नहीं था। क्यों नाम नहीं था? यही तो सवाल है कि जब की विटनेसेस कह रहे हैं कि चेयरमैन विनय सक्सेना जी के दबाव में उनको ब्लैक मनी वाइट करने को कहा गया, तो आखिरकार जांच क्यों ना हो उनके नाम की? आज आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी तक कोई क्या संवाद हुआ, अंदर से कुछ बातचीत हुई किसी से आप लोग? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आखिरकार ये भी पता चल जाए कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कंप्लेन है, ऑपरेशन लोटस के खिलाफ कंप्लेन है, तो सीबीआई पुलिस के पीछे छुप जाती है। आपके कैमरास दिखा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ सीबीआई के मुख्यालय की तरफ बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सैकड़ों पुलिस वालों को खड़ा कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि सीबीआई के डायरेक्टर चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलने से क्यों डर रहे हैं? अगर वे नहीं मिलते तो क्या आप लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे कब तक? ये हमारी कंप्लेंट है जो आज हम ऑपरेशन लोटस के बारे में लेके आए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 6,300 करोड़ का घोटाला किया है। देश भर में विधायक खरीदने के लिए 6,300 करोड़ रुपए खर्च किए। आप लोग क्या शिकायत पत्र देकर लौट जाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे? क्या हमें पूरा भरोसा है, हमें उम्मीद है कि सीबीआई के डायरेक्टर हमें मिलेंगे। जब देश में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में 277 विधायक खरीद चुकी है, दिल्ली में 40 विधायक खरीदने की कोशिश कर रही है, 6,300 करोड़ का घोटाला है ये, तो सीबीआई के डायरेक्टर को हमें ज़रूर मिलना चाहिए। हमने परसों से सीबीआई में समय मांगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में विधायकों को तोड़कर जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराती है और भाजपा की सरकार बनाती है,
इसकी जांच बड़े लेवल पे होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सदन में बताया पिछले कुछ सालों में 277 एमएलए भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े और भारतीय जनता पार्टी में मिलाए हैं। हम चाहते हैं कि इसकी एक जांच हो, उन सब लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं किन कारणों से आए हैं, क्या पैसा लेके आए हैं। अगर 6300 करोड़ जिसकी बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है तो ये पैसा कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है, ये पूरे देश के लिए बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि पूरे देश में चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है। जी, यहाँ पे आप लोग जो विधायक पहुँचे 10 लोगों का डेलीगेशन था, उसके अलावा भी कई सारे विधायक हैं, तो अगर मिलने का समय नहीं मिलता है, आप लोग नहीं मिल पाते हैं, तो क्या कोई मेमोरेंडम देंगे या यहीं पे बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे? देखिए, प्रदर्शन की तो ऐसी कोई मंशा नहीं है, मगर देश की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। चुने हुए विधायक समय मांग रहे थे, चुने हुए सभी विधायक आके एक कंप्लेंट देने आए हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को सीबीआई को ये कंप्लेंट लेनी देनी चाहिए। अगर केंद्र दबाव बनाएगा इन पे तो हो सकता है सीबीआई के डायरेक्टर जो हैं वो हमसे ना मिलें, मगर एक निष्पक्ष अफसर के तौर पे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पे उन्हें हर वो कंप्लेंट लेनी चाहिए जो एक मुअज्जिज़ आदमी, एक चुना हुआ प्रतिनिधि उनको देने आया है। इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर वे नहीं मिलते हैं तो आप कोई और अधिकारी शिकायत पत्र लेता, आप लोग शिकायत पत्र देकर लौट जाएंगे? कोशिश तो करेंगे कि देखिए, इतने चुने हुए विधायक आए हैं, इतने बड़े संगीन मामले के बारे में, ऑपरेशन लोटस के बारे में शिकायत लेके आए हैं। पूरा देश जानता है ऑपरेशन लोटस क्या है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाती है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। जी, अभी थोड़ी देर पहले एलजी हाउस से खबर आई है कि जो आप लोगों ने उन पे आरोप लगाया था 1400 करोड़ का, उसके मामले में एलजी आप पे, आतिशी पे, दुर्गेश पाठक पे, जैस्मिन शाह के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने वाले हैं। देखिए, हमने तो जो आरोप लगाया वो 2 हेड कैशियर्स के बयान के आधार पर लगाया। मुझे लगता है कि एलजी साहब को मालूम होगा कि ये बयान जो है हेड कैशियर्स ने दिया है और लिखित बयान दिया है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई लोकल लीगल नोटिस की कोई बात बनती है।